गणपति एक्स फाउंडेशन ने धूमधाम से मनाया तीज महोत्सव। वाराणसी। श्री गणपति एक्स फाउंडेशन ने धूमधाम से मनाया आओ सखी तीज मनाएं सावन थीम पर आयोजित तीज कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लेकर पुरस्कार जीते। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मीना परसराम का, विशिष्ट अतिथि उमा झुंझुनवाला, कोमल सेठ, राजकुमारी अग्रवाल एवं रूपम सर्राफ रही। संस्था के अध्यक्ष ऋतु जैन ने सभी अतिथियों को अण्वस्त्रम के साथ तीज उपहार प्रदान कर उनका स्वागत किया। तत्पश्चात 5 वर्षीय नन्ही आराध्या ने सुंदर गणेश वंदना डांस कर सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम में कजरी प्रतियोगिता में दीप्ति अग्रवाल, दिव्या बाजपेयी, मनीषा अग्रवाल, ऋतु जैन ने भाग लेकर अपनी सुंदर प्रस्तुति से लोक संस्कृति को बढ़ावा दिया और पुरस्कार जीते। वहीं पंक्चुअलिटी गेम में हंसी मजाक मस्ती के साथ सबने गेम खेला, विजेताओं ने बाजी मारी। सुंदर लाल साड़ियों में सजी धजी महिलाओं ने 16 श्रृंगार के साथ तीज क्वीन प्रतियोगिता में भाग लिया। तीज क्वीन का खिताब नीलम पोद्दार के नाम रहा। तीज क्वीन को ताज और सैश पहनाकर आकर्षक उपहार प्रदान किया गया। संस्था की सदस्य रजनी अग्रवाल एवं शिल्पी सेठ द्वारा बीच बीच में कई मजेदार गेम खिलाए गए और विजेताओं को गिफ्ट दिए गए। सावन और बारिश के गीतों के बीच रेनी रेनी रैंप वॉक प्रतियोगिता में चश्मा, कैप और छतरी के संग मनमोहक अंदाज में प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के अंत में संस्था द्वारा विजेताओं को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया। वहीं सभी महिलाओं को एक समान तीज उपहार भी प्रदान किया। चटपटे व्यंजनों के साथ सबने कार्यक्रम का आनंद उठाया। संस्था के अध्यक्ष ऋतु जैन ने बताया कि संस्था का उद्देश्य अपनी संस्कृति व संस्कार की धरोहर को संजोते हुए आजकल की आधुनिकता में विलुप्त होती जा रही अपनी परंपराओं और तीज त्योहार को जीवित रखना है और आने वाली अगली पीढ़ी को इसी उत्साह और प्रेम से इन सभी त्योहारों को परंपरागत विधि से मनाने के लिए प्रेरित करना है। हम लोग निस्वार्थ सामाजिक सेवा भाव से जुड़े हुए हैं और समय समय पर जागो और जगाओ की अलग जगाते हुए अपने सदस्यों के संग वृक्षारोपण, दिव्यांग बच्चों, बुजुर्ग महिलाओं एवं जरूरतमंदों की सहायता हेतु कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तीज कार्यक्रम में मोना श्रीवास्तव, शिल्पी सेठ, रजनी अग्रवाल, बबीता पोद्दार, सीमा शाह, कविता अग्रवाल, दुर्गा झुंझुनवाला, काजल विश्वकर्मा, कविता जैन, स्नेहलता केजरीवाल, चेतना इत्यादि सदस्यगण शामिल थी। अपना परिचय पहले दीजिए। मैं मीना परसराम का, मैं यहाँ की संरक्षिका के तौर पे हूँ। मैम, आज यहाँ पे हरिताल का महोत्सव मनाया जा रहा है। हाँ। आज नए एज की जो महिलाएं हैं, आज जो समाज में विषमता व्याप्त है, क्या कहेंगी उनके लिए? हमें बड़ी खुशी हो रही है कि मतलब सब महिलाएं हम लोग मतलब इतना तीज के उसमें इतना एंजॉय कर रहे हैं और सब मिलके डांस करना और अपना मतलब अपने रीति रिवाज को कायम करने के लिए सारा मतलब प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। क्या कहेंगी आज के बहुओं को जो पति से जो आज समाज में बिखराव हो रहा है, उनको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जैसे शिव पार्वती की जोड़ी अमर थी, वैसे ही हम लोगों के भी जो पति हैं और हम लोग की जोड़ी अमर रहे। और बहुओं को हम लोग यही शिक्षा दे रहे हैं कि तुम लोग भी उसी तरह शिव पार्वती की पूजा करो और जैसे शिव पार्वती अमर और वो है, वैसे ही अपने भी पति और अपने साथ अमरता का व्यवहार करो। जी, मेरा नाम ऋतु जैन है। श्री गणपति एक्स फाउंडेशन एक पहचान अस्तित्व की संस्थापिका एवं अध्यक्ष। मैम, आज यहाँ पे हरिताल का तीज का महोत्सव मनाया जा रहा है, क्या कहेंगी? एक पर्व को लेके बड़ा उत्साह होता है महिलाओं में, क्या कहेंगी? जी, आज हम लोगों ने अपनी संस्था की तरफ से तीज का कार्यक्रम रखा है, जिसको तीज संधारा भी कहते हैं। तो ये हम लोगों की एक छोटी सी कोशिश है अपनी परंपरा संस्कृति को बचा के रखने की, अपनी धरोहर को बचाने की कोशिश है, जो अपनी बेटियों और बहुओं को आने वाली पीढ़ियों को देना है। क्योंकि ये परंपरा हमारी विलुप्त होती जा रही है। पहले लोग मिलते थे, एक आंगन में इकट्ठे होकर तीज त्यौहार कजरी गाई जाती थी। तो ये एक उसी का छोटा सा प्रयास है जो आपको इस छोटे से रूप में दिखाई दे रहा है। आज आपकी संस्था की सारी महिलाएं लमसम कितनी संस्था की सदस्य शामिल हैं? जी, ऐसे तो हम लोग कम से कम 35 मेंबर हैं जो यहाँ पे सदस्य हैं, बट कुछ वजह से हम लोग कम हैं आज, लेकिन फिर भी आज हम लोग यहाँ 25 से 30 लोग इकट्ठे हैं। आज आयोजन में क्या क्या किया गया है? हम लोगों ने तीज के आधार पे हम लोग सावन थीम रखी थी, जिस पे ड्रेस कोड रखा है रेड साड़ी। साथ में हम लोगों ने रेनी रेनी वॉक भी रखा है, जिसमें कैट वॉक करते हुए महिलाओं ने एंजॉय किया है। साथ में हम लोगों ने तीज थीम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने तीज क्वीन की भी प्रतियोगिता रखी है। और इसके अलावा कजरी है जो विलुप्त होती जा रही है, उसको बचाने की भी एक कोशिश है, उसकी भी एक प्रतियोगिता है। इसके अलावा डांस मस्ती। क्या कहेंगे उन महिलाओं को
जो तीज पर्व पे भगवान शंकर की उपासना करती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए मनाती हैं, क्या कहेंगे उनके लिए आज के आयोजन को लेकर क्या संदेश देना? जी बिल्कुल, क्योंकि हरतालिका तीज, हरियाली तीज ये हमारे महादेव से जुड़ा है। माँ गौरा पार्वती की अमर जोड़ी, जिन्होंने मतलब सुहाग की एक मतलब जगह को कायम किया है, उन्होंने सनातन धर्म को भी महत्व दिया है। तो हम जो महिलाएं हैं, हम लोग भगवान शंकर के साथ साथ हम लोग अपने घर के भोलेनाथ को भी मनाते हैं इस त्योहार, और सुहाग की लंबी आयु और कामना स्वस्थ जीवन के लिए हम लोग, और साथ में हम लोग ये भी चाहते हैं कि जो आजकल वैचारिक मतभेद हो रहे हैं लोगों में, हम उस पर ध्यान देना चाहते हैं और छोटी उम्र को ये बताना चाहते हैं कि ये जन्म जन्म का साथ है, साथ मिल के चलो और छोटी छोटी परंपराओं और खुशियों के साथ में वैवाहिक जीवन को आनंदपूर्वक जियो, जैसे हम लोग जी रहे हैं। मैम, आपकी संस्था और भी कितने सामाजिक कार्यों में मतलब संलिप्तता है आपकी संगठन का, क्या कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, जैसा कि नाम में है एक पहचान अस्तित्व की, कोशिश वही है हमारी, और सामाजिक सेवा का जो भी भाव कार्य है वो हम लोग निस्वार्थ भाव से करते आ रहे हैं। और इसकी स्थापना ग्राउंड पे उतर के ही हुई थी। हम लोग दिव्यांग बच्चों के लिए वृक्षारोपण, वृद्ध महिलाओं के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए गाँव में जाके जागरूकता अभियान, वो सारी चीज़ें हम करते हैं। ये तो मनोरंजन हमने अपनी महिलाओं की खुशी के लिए और संस्कृति के लिए किया है, पर हमारा असली काम वो है जो हम लोग समाज सेवा की भावना से करते हैं और छोटे छोटे सहयोग से करते हैं। और बस बनारस की जो काशीवासी हैं उनसे एक निवेदन है कि महिलाएं आएँ, छोटा बड़ा देख के ना आए कि संस्था बड़ी है या छोटी, आएँ और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन को सार्थक बना के आगे बढ़ें, शामिल हो, साथ दें।